सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र नंबर 132 हिस्सा अव्वल तामीर काबा। काबा की तामीर सिर्फ कद्दे आदम ऊंची थी और दीवारों पर छत न थी। जिस तरह हमारे मुल्क में ईदगाहें होती हैं, चूँकि इमारत नशेब में थी, बारिश के ज़माने में शहर का पानी हरम में आता था। इसकी रोक के लिए बलाई हिस्सा पर बंद बनवा दिया गया था, लेकिन वो टूट टूट जाता था और इमारत का बार बार नुकसान पहुंचता था। बिल आखिर ये राय करार पाई कि मौजूदा इमारत ढा कर नए सिरे से ज़्यादा मुस्तहकम बनाई जाए। हसनुल इत्तफाक ये है कि जद्दा की बंदरगाह पर एक तिजारती जहाज किनारे से टकरा कर टूट गया। कुरैश को खबर लगी कि वलीद बिन मगीरा ने जद्दा पहुंचकर जहाज के तख्ते मोल ले लिए। जहाज में एक रूमी मेहमान था जिसका नाम बाकूम था। वलीद इसको साथ लाए और तमाम कुरैश ने मिलकर तामीर शुरू की। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र नंबर 133 हिस्सा अव्वल। मुख्तलिफ कबाइल ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए थे कि कोई इस शर्फ से महरूम न रह जाए, लेकिन जब हजर अस्वद के नस्ब करने का मौका आया तो सख्त झगड़ा पैदा हुआ। हर शख्स चाहता था कि ये खिदमत इसी के हाथ से अंजाम पाए। नौबत यहाँ तक पहुँची कि तलवारें खींची गईं। अरब में दस्तूर था कि जब कोई शख्स जान देने की कसम खाता तो प्याला में खून भर कर उसमें उंगलियां डबो लेता था। इस मौके पर भी बाज देवदारों ने ये रस्म अदा की। 4 दिन तक ये झगड़ा बरपा रहा। 5वें दिन अबू मैया बिन मगीरा ने, जो कुरैश में सबसे ज्यादा मुअम्मिर था, राय दी कि कल सुबह को सबसे पहले जो शख्स आए वही सालिस करार दे दिया जाए। सब ने ये राय तस्लीम की। दूसरे दिन तमाम कबाइल के मुअज़्ज़िज़ आदमी मौके पर पहुंचे। करिश्मा रब्बानी देखो कि सुबह को सबसे पहले लोगों की नजरें जिस पर पड़ी वो जमाल जहान ताब चेहरा मोहम्मदी था, लेकिन रहमत आलम ने कबूल न किया कि इस शर्फ से तन्हा बहरा वर हूँ। आपने फरमाया जो कबाइल देवदार हैं सबका एक एक सरदार इंतखाब कर लिया जाए। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाकर हिजर अस्वद को उसमें रख दिया और सरदारों से कहा चादर के चारों कोने थाम ले और ऊपर को उठाएं। जब चादर मौके के बराबर आ गई तो आपने हिजर अस्वद को उठाकर नस्ब फरमा दिया। ये गोया इशारा था कि दीन इलाही की इमारत का आखिरी तकमीली पत्थर भी इन्हीं हाथों से नस्ब होगा। इसी तरह एक सख्त लड़ाई आपके हुस्न तदबीर से रुक गई। काबा की इमारत अब मुश्कफ कर दी गई, लेकिन चूंकि समान तामीर काफी न था, एक तरफ जमीन का कुछ हिस्सा छोड़कर बुनियादें कायम की गईं और इस हिस्से के गिर्द 4 दीवारी खींच दी गई कि फिर मौका होगा तो काबा के अंदर ले लेंगे। यही हिस्सा जिसको आज हतीम कहते हैं और जिसकी निस्बत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद नबूवत इरादा फरमाया था कि दीवारें ढाकर नए सिरे से इमारत बनाई जाए, लेकिन फिर ख्याल हुआ कि नए नए मुसलमान हैं, दीवार काबा के ढाने से बदगुमान न हो जाएं।